हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में, जिसमें आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जो भारत का सबसे पुराना पार्क है और जो उत्तराखंड में स्थित है। शायद आप लोग समझ चुके हैं कि मैं कौन से पार्क की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं उत्तराखंड में स्थित रामनगर के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जिम कॉर्बेट के इतिहास और उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है और यह 1936 में जो बाघ लुप्त हो गए थे उनकी रक्षा के लिए खोला गया था। दोस्तों, सबसे पहले इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था और यह एक गौरवशाली पशु विहार है। दोस्तों, यह रामनगर की पातलीदोन घाटी में 1318 में 54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र भी आता है। दोस्तों, पार्क में उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यह एक इको टूरिज्म गंतव्य है जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। दोस्तों, कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अड्डा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि की अनुमति दी जाती है, ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य का आनंद मिल सके और इन्हें वन्य जीव देखने का भी मौका मिल सके। हाल ही के वर्षों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्क में घूमने के लिए आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदली गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। इसकी ऊंचाई 9,300 से 4,000 फीट तक है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होती हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश रहती है। दोस्तों, यहाँ पर घने रूप में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ भी होते हैं। दोस्तों, जंगल पार्क से लगभग 73% घिरा हुआ है और इस क्षेत्र में 10% ही सिर्फ घास के मैदान हैं। दोस्तों, यहाँ पर 100 से ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ हैं और 50 से ज़्यादा स्तनधारियों की प्रजातियाँ हैं। और दोस्तों, यहाँ पे 500 से ज़्यादा पक्षी की प्रजातियाँ हैं, जो यहाँ के सांप की प्रजातियाँ 25 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर आप दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंच सकते हैं, जिसकी दिल्ली से दूरी 300 किलोमीटर के लगभग है। दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों का भ्रमण का समय नवंबर से मई तक होता है। दोस्तों, इस मौसम में ट्रैवल एजेंसियां कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों को घुमाने का प्रबंध करती है। कुमाऊं विकास निगम भी प्रति शुक्रवार के दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक पर्यटकों को ले जाने के लिए संचालित भ्रमणों का आयोजन करता है। दोस्तों, कुमाऊं विकास निगम की बसों में अनुभवी गाइड होते हैं जो पशुओं की जानकारी रखते हैं और उनकी आदतों के बारे में भी जानते हैं और वह लोगों को भी बताते हैं। दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 और बाघ लाने का रास्ता साफ। पूर्व से छोड़े गए बाघ और बाघिन ने शिकार करना शुरू कर दिया है और अब वे इस क्षेत्र में अपने प्राकृतिक वास की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिन बाद 3 और बाघ इस क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। दोस्तों, इस पार्क में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, हाथी, भालू, हिरन, चीतल, सांभर, काकड़, नीलगाय, घुरल आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह इस वन में अजगर भी पाए जाते हैं और कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। जहां इस वन्य पशु विहार में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, वहां इस पार्क में लगभग 600 से ज़्यादा रंग बिरंगे पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, यह देश एक ऐसा अभयारण्य है जहाँ जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, आज विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ के पर्यटक इस पार्क को देखना नहीं चाहते। दोस्तों, अंग्रेज वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करने के शौकीन थे। दोस्तों, सन 1935 में रामगंगा के इस अंचल को जीव जंतुओं के लिए रक्षा के लिए सुरक्षित किया गया। उस समय के गवर्नर माल्कम हैली के नाम से इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया। दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया और आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट
नाम का एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। जिम कॉर्बेट जहां एक अचूक निशानेबाज थे, वहीं वन्य पशुओं के प्रिय साथी भी थे। कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों को उन्होंने मारकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, हजारों को भय से मुक्त करवाया था। गढ़वाल में भी एक बार आदमखोर शेर ने कई लोगों की जान ले ली थी। उस आदमखोर को भी जिम कॉर्बेट ने ही मारा था। वह आदमखोर गढ़वाल के रुद्रप्रयाग के आसपास कई लोगों को मार चुका था। जिम कॉर्बेट ने द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। दोस्तों, भारत सरकार ने जब जिम कॉर्बेट की लोकप्रियता को समझा और यह अनुभव किया कि वह उनका कार्य क्षेत्र यहाँ भी आंचल था, तो सन 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने वाले पर्यटक इसी मार्ग से जाते हैं। नैनीताल से आने वाले पर्यटक इस संग्रहालय को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 में हुआ था। जिम कॉर्बेट बचपन से ही बहुत ही मेहनती और निडर व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम मैरी जैन था, जिन्होंने कई काम किए थे। दोस्तों, उन्होंने ड्राइवरी, स्टेशन मास्टरी तथा सेना में भी काम किया था। अंत में ट्रांसपोर्ट अधिकारी तक बने, परंतु उन्हें वन्य पशुओं का प्रेम अपनी ओर आकर्षित करता रहा। दोस्तों, जब भी उन्हें समय मिलता, वो कुमाऊं के वनों में घूमने निकल जाते और वन्य पशुओं को बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, जो वन्य जंतु मनुष्य का दुश्मन हो जाता था, वह उसे मार देते थे। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के ओपनिंग स्कूल के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में मोकामा घाट बिहार जाकर रेलवे में नौकरी करने लगे। कुमाऊं तथा गढ़वाल में जब कोई आदमखोर शेर आ जाता था तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था। जिम कॉर्बेट वहां आकर सबकी रक्षा करते थे और उस आदमखोर शेर को मारकर ही घर लौटते थे। जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी थे। वे शिकार करने में ही दक्ष थे, वहीं एक अत्यंत प्रभावशाली लेखक भी थे। शिकार कथाओं के कुशल लेखकों में जिम कॉर्बेट का नाम विश्व में अग्रणी है। दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, माई इंडिया, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। दोस्तों, भारत के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक था कि वे उसके यशगान में लगे रहते थे। कुमाऊं और गढ़वाल उन्हें बहुत प्रिय था। ऐसे कुमाऊं गढ़वाल के हमदर्द व्यक्ति के नाम पर गढ़वाल कुमाऊं की धरती पर स्थापित पार्क का होना उन्हें श्रद्धा का एक फूल चढ़ाने के बराबर है। दोस्तों, बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर यह पार्क बनाया गया। दोस्तों, उससे हमारा राष्ट्र भी गौरवान्वित होता है। और दोस्तों, यही जिम कॉर्बेट के प्रति कुमाऊं गढ़वाल और भारत की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस लेखक ने भारत का नाम बढ़ाया है। आज विश्व में उनका प्रसिद्ध नाम शिकारी के रूप में आदर से लिया जाता है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट के पिता मैथ्यू एंड सन्स नामक भवन बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदार थे। दोस्तों, जिम कॉर्बेट का पूरा परिवार गुर्नी हाउस में रहता था और वे उस मकान में 1945 तक रहे। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में कॉर्बेट का परिवार काला ढोंगी वाले अपने मकान में आ जाते थे और 1947 में जिम कॉर्बेट ने अपनी बहन के साथ कोनिया चले गए। और दोस्तों, कोनिया में ही 80 वर्ष की अवस्था में 19 अप्रैल 1955 में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, आज यह पार्क इतना समृद्ध है कि उसके अतिथि गृह में 200 से ज़्यादा अतिथियों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था है। दोस्तों, आज यहाँ सुंदर अतिथि गृह, कैबिन और टेंट उपलब्ध हैं। खाने का उत्तम प्रबंध भी है। दोस्तों, ढिकाला में हर प्रकार की सुविधा है और मुख्य गेट के अतिथि गृह भी पर्याप्त अवस्था में है। दोस्तों, रामनगर के रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है। रामनगर रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियां, टैक्सियां या बसों से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क को 4 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए आप अपनी सफारी टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की सफारी की यात्रा की व्यवस्था एक बार सुबह और एक बार शाम की होती है। जंगल सफारी के कई तरीके हैं, जैसे कि आप जिप्सी, कैंटर सफारी या हाथी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी आईडी चेक की जाती है, जिसके बाद वन विभाग कर्मचारी द्वारा आपके वाहन में कितने पर्यटक बैठे हैं चेक किया जाता है कि जिप्सी में 6 से ज़्यादा पर्यटक तो नहीं बैठे। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर को जाते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे अहम और रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला होता है। यहाँ पर आप देसी और विदेशी जानवरों को देखते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप टाइगर को शिकार करते हुए भी देख सकते हैं लाइव। और दोस्तों, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट पार्क की और भी ज़्यादा शोभा बढ़ाती है। दोस्तों, आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ नया जानने को मिला है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने वाइल्ड लाइफ पसंद करने वाले दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें।
जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।